हरियाणा में 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जहां दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता गठबंधन बरकरार रहने के संकेत दे रहे हैं, वहीं कुछ दूसरी पंक्ति के नेता गठबंधन टूटने के संकेत दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जेजेपी के साथ बीजेपी के गठबंधन का विरोध करने वाले नेता कौन से हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन होने में किन नेताओं को ऐतराज है। सबसे पहले आपको बता दूं कि बीजेपी के जाट नेताओं को ही जेजेपी के साथ गठबंधन होने पर ऐतराज है। बीजेपी के बड़े जाट नेता नहीं चाहते कि 2024 के चुनाव में बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु उन नेताओं में शामिल हैं जो चाहते हैं कि 2024 में बीजेपी का जेजेपी के साथ गठबंधन न हो। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी इसी सूची में शामिल हैं। बीजेपी के जाट नेताओं को यह लगता है कि दुष्यंत चौटाला को अगर गठबंधन के तौर पर बरकरार रखा गया और जेजेपी 2024 में भी सत्ता की साझेदार बनी तो दुष्यंत चौटाला का कद जाट वोटरों में बड़ा हो जाएगा और ऐसे में उनकी शख्सियत नीचे दब जाएगी। इसलिए बीजेपी के अधिकांश जाट नेता चाहते हैं कि जेजेपी के साथ गठबंधन न हो। बीजेपी के हर जाट नेता की यह हसरत है कि हरियाणा का वो सबसे बड़ा जाट नेता बने और उनके रास्ते में कहीं न कहीं दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला सबसे बड़ा रोड़ा है। इसलिए जेजेपी के जाट नेताओं की बजाय बीजेपी के जाट नेता ये चाहते हैं कि जेजेपी के साथ उनका गठबंधन ना हो। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के अधिकांश गैर जाट नेता चाहते हैं कि जेजेपी के साथ 2024 में गठबंधन हो ताकि 2024 में आराम से बहुमत हासिल हो सके। बीजेपी के गैर जाट नेताओं को जाट वोट हासिल करने के लिए जेजेपी सबसे बेहतर विकल्प नजर आती है। इसलिए 20-30 के साथ मीटिंग में गैर जाट नेताओं ने जेजेपी के साथ गठबंधन को पार्टी के लिए फायदेमंद बताया, लेकिन बीजेपी के बड़े जाट नेताओं ने 20-30 के साथ मीटिंग में यह साफ तौर पर कहा कि जेजेपी के साथ 2024 में सत्ता का गठबंधन नहीं होना चाहिए। इस गठबंधन का बीजेपी को कम फायदा होगा और जेजेपी को ज़्यादा फायदा होगा। यानी बीजेपी के बड़े नेता ओम प्रकाश धनखड़, वीरेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, सुभाष बराला और कैप्टन अभिमन्यु सभी ये चाहते हैं कि बीजेपी जेजेपी के साथ 2024 का गठबंधन ना करे। बीजेपी के इन नेताओं की ये समस्या भी है कि उनके इलाकों में कहीं ना कहीं बीजेपी की बजाय जेजेपी मजबूत है, चाहे वो टोहाना हो, चाहे वो उचाना हो, चाहे वो नारनौंद हो और चाहे वो बादली हो। वैसे ओम प्रकाश धनखड़ के लिए जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन होना रास आता है, क्योंकि अगर बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन होता है तो ओम प्रकाश धनखड़ बादली से विधायक बन सकते हैं और अगर जेजेपी अलग से चुनाव लड़ी तो 2019 की तरह दोबारा से धनखड़ चुनाव हार सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ओम प्रकाश धनखड़ जेजेपी के साथ गठबंधन रखने के पक्ष में नहीं है। जेजेपी के नेता जहां चाहते हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो, दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ें और 2024 में फिर से सत्ता के साझेदार बने, वहीं बीजेपी के जाट नेताओं को किसी भी सूरत में दुष्यंत चौटाला का डिप्टी सीएम पर बैठना गवारा नहीं है और इसलिए वे 2024 के चुनाव में जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। जेजेपी के नेताओं का यही प्रयास है कि गठबंधन बरकरार रहे और लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों ही पार्टियां मिलकर लड़ें, लेकिन बीजेपी के ये सभी बड़े जाट नेता चाहते हैं कि जेजेपी के साथ 2024 में बीजेपी का गठबंधन न हो। अगर दोनों पार्टियों का गठबंधन हो गया तो वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह दोनों ही बीजेपी छोड़ने का फैसला भी ले सकते हैं। बीजेपी के जाट नेताओं की मजबूरी कहिए, बीजेपी के जाट नेताओं की हसरत कहिए, बीजेपी के जाट नेताओं की फ्यूचर प्लानिंग कहिए, सभी जगह उन्हें दुष्यंत चौटाला अपने रास्ते का रोड़ा नजर आते हैं। इसलिए बीजेपी के सभी जाट नेता चाहते हैं कि 2024 में जेजेपी के साथ पार्टी का गठबंधन ना हो। अब देखना है कि बीजेपी का हाईकमान जेजेपी के साथ 2024 में गठबंधन करने के पक्ष में फैसला लेता है या अलग से चुनाव लड़ने के पक्ष में रहता है। लेकिन बीजेपी के हरियाणा के नेता पूरे तौर पर दो खेमों में बट गए हैं। एक खेमा चाहता है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हो तो दूसरा खेमा चाहता है कि दोनों का गठबंधन ना हो। लेकिन बीजेपी के अधिकांश जाट नेता इसी पक्ष में है कि बीजेपी और जेजेपी के साथ में गठबंधन नहीं होना चाहिए। बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।